हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एल्केन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीओसी को खत्म किया था, जीओसी और उसके बाद बेसिक्स ऑफ रिएक्शन को हमने जो था वो खत्म किया था। आज हम लोग एल्केन स्टार्ट करेंगे। बच्चों यहां से जो भी लेक्चर जाएंगे उसी दिन आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जिसमें 10-12 क्वेश्चन रहेंगे और पर डे आप लेक्चर देख के उन सभी क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एल्केन चैप्टर। एल्केन की अगर बात किया जाए तो इसके जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो जनरल इंफॉर्मेशन क्या होंगे। जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके 3 पार्ट रहेंगे। पहले तो जनरल इंफॉर्मेशन, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके बाद उनके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में दोनों प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले एल्केन की अगर बात किया जाए तो इसका जनरल इंफॉर्मेशन क्या है। एल्केन जो है सर वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और एल्केन के बारे में अगर बात किया जाए तो इसे पैराफिन्स बोला जाता है सर। इसको क्या बोला जाता है? पैराफिन्स। क्यों? ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी। ये सब हमने बताया था आपको। बहुत कम रिएक्टिविटी होने के कारण इसे पैराफिन्स बोला जाता है। अगर इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 where n starts from 1 कार्बन। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन जो होता है वो मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। देखो एल्केन की और अगर बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विथ सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। और अगर बात किया जाए एल्केन के बारे में तो सर कार्बन कार्बन से अटैच है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक नहीं शो कर सकता, टॉटोमेरिन शो नहीं कर सकता, चेन आइसोमेरिन शो कर सकता है सर, पोजीशन आइसोमेरिन शो कर सकता है सर, ऑप्टिकल आइसोमेरिन भी शो कर सकता है सर। ऑप्टिकल आइसोमेरिन कैसे शो करेगा सर? कायरल कार्बन का ले लो, एल्केन ही लो, कार्बन एक इधर ले लो, एक इधर कार्बन, 2 इधर कार्बन, एक हाइड्रोजन, इधर 3 कार्बन। तो कैन शो चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज, but does not show functional group isomerism, GI ये सब शो नहीं करेगा। अब आगे बात करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन है। क्या है एल्केन का? ये जनरल इंट्रोडक्शन। ये जनरल इंट्रोडक्शन है एल्केन का। अब हम लोग बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन।
तो देखो, एक जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हम केमिस्ट्री ऑफ अनायन में ही पढ़ चुके हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का एक प्रिपरेशन हम लोग अनायन के केमिस्ट्री में ही पढ़ चुके हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रैकेट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RMgX। रिएक्ट्स विथ active hydrogen and gives alkane except with chloramine। क्लोरामाइन क्या होता है? NH2Cl। क्लोरामाइन के साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो एल्केन नहीं देता है, लेकिन देखो यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन है ना, N से H अटैच है, लेकिन फिर भी इसके साथ नहीं देता है। बाकी सभी एक्टिव हाइड्रोजन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देता है? एल्केन देता है। मतलब जनरल रिएक्शन की अगर बात करें तो RMgX रिएक्शन किया एक्टिव H से, एक्टिव H का मतलब H प्लस से, तो क्या मिलेगा? RMgX। Mg क्या है बेटा? मेटल। और मेटल पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो R पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Mg पे प्लस, R पे माइनस। R पे माइनस चार्ज आया है तो ये अनायन है, और अनायन सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करना चाहेगा? एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। चूंकि यहां रिएक्शन में एक्टिव हाइड्रोजन है इसलिए R माइनस और ये H प्लस मिलके क्या बना लेगा? RH। क्या बना लेगा? RH। लेकिन यही RMgX अगर NH2Cl से रिएक्शन कराओगे, आप बोलोगे सर NH2Cl में तो एक्टिव हाइड्रोजन है ना, N से H अटैच है, आपको पता होगा एक्टिव H क्या होता है। मैंने टोटोमेरिन पढ़ाया था केमिस्ट्री ऑफ अनायन में कि ऐसे हाइड्रोजन जो N से, O से, F से, Cl से, सल्फर से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से अटैच्ड हो उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। तो यहां एक्टिव हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी इस रिएक्शन में RH नहीं बनता है। RH जो है वो नहीं बनता है, RH यहां पर नहीं बनता है, इसे क्रॉस कर देंगे, यहां पर RH का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहां पर क्या बन जाता है? RNH2। क्या बनता है? RNH2। ये नहीं बनता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखने हैं। अभी हम समझाएंगे कि कैसे बना, और इस रिएक्शन को भी लेके बहुत सारे एग्जांपल लेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद एल्केन कैसे बनाता है। तो अभी आप क्या करेंगे बेटा? इसे नोट करेंगे। इसे नोट कर लें, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। नोट करिए। हाँ बच्चों, जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2 एल्केन बनाता है। तो कैसे बनाता है भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R पे माइनस चार्ज और एक्टिव हाइड्रोजन का H प्लस लेके R और H के बीच में बॉन्ड बनेगा और एल्केन बनेगा। तो चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज यहां पर पहले क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन में आपको क्या करने हैं?
प्रोडक्ट लिखने हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, CH3MgBr, इसका रिएक्शन कराया गया H2O से, तो पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा रिएक्शन क्या दिया गया है, ये बेंजीन रिंग है, MgCl, इसका रिएक्शन अल्कोहल से कराया गया ROH से, या अल्कोहल को ले लेते हैं CH3OH। पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन नंबर 3, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि CH3 CH3 MgBr, और इसका रिएक्शन कराया गया CH3OD से। फोर्थ रिएक्शन, MgBr, इसका भी रिएक्शन कराया गया CH3OH से। प्रोडक्ट सब में लिखना है। नेक्स्ट, CH3CH MgBr, इसका रिएक्शन कराया गया CH3 यहां भी है OH से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, MgBr, इसका रिएक्शन कराया गया CH3OH से। एंड सेवेंथ क्वेश्चन जो है, आपके सामने ये 7 क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो अभी आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा कुछ देर के लिए और प्रोडक्ट आप खुद से बनाएं। उसके बाद मैं जब प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उसे आप मैच करेंगे। तो इसे कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करके और प्रोडक्ट बनाइए। हाँ बच्चों, तो आपने सॉल्व किया होगा। चलिए मैच करिएगा, मैं प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है सर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है सर, RMgX होता है। यहां पर R की जगह पे क्या है, मिथाइल है, X की जगह पे Br है। आपने यही बताया कि Mg पे प्लस चार्ज आएगा और R पे माइनस चार्ज आएगा। तो सिमिलरली यहां पर Mg पे प्लस चार्ज, ये बॉन्ड है कि गया, गया। और यहां CH3 पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। CH3 माइनस कटायन है कि अनायन है, अनायन है। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा सर, एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। अनायन का केमिस्ट्री पढ़ाया था ना, सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। सर H2O में एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, हाँ सर, O से H अटैच है, दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन। यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, CH3 माइनस और H प्लस मिलकर बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा, CH4। क्या बन जाएगा, CH4। सर ये MgBr कहां चला जाएगा भाई, Mg पे प्लस चार्ज है, OH पे माइनस चार्ज है, तो क्या बन जाएगा यहां पर, MgOH Br।
तो ये तो बाई प्रोडक्ट हो गया, हमें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देखना था, ये बन गया। फिर से एक बार देखो, CH3 पे -4 ग्रिनाइड है सर, CH3 MgBr, अल्काइल ग्रुप पे -4 अनायन, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो गया, क्या बन गया? CH4 बन गया। दूसरा रिएक्शन सर उसी तरह से तो करना है, Mg पे प्लस, यहां पर -4, ये -4 CH3OH में O से H अटैच है, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, प्लस चार्ज और ये -चार्ज मिलकर बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा सर? ये एक बेंजीन रिंग बन गया। और यहां पर H मतलब बेंजीन एज ए प्रोडक्ट मिला। सर बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? देखो यहां तक बाई प्रोडक्ट मैं लिख दे रहा हूं, बाद में बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो मेन प्रोडक्ट लिखना है। क्या बनेगा? CH3O पे -4, Mg पे +4, तो इनका बॉन्ड बन जाएगा। Mg पे कौन अटैच है भाई? एक OCH3 आ गया सर, और एक Br तो पहले से ही था। क्वेश्चन नंबर 3, यहां एक्टिव H है कि एक्टिव D है? O से हाइड्रोजन का आइसोटॉप ड्यूटेरियम अटैच्ड है, D पे प्लस चार्ज आएगा सर, ये एक्टिव D है, और यहां पर माइनस चार्ज है, ये यहां से ब्रेक हुआ, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज मिलकर बॉन्ड बनाया, क्या बना होगा? CH3 CH CH3, यहां पर D आ गया। जैसे H होता तो CH2 हो जाता, यहां पर D है तो CHD हो गया, प्लस MgBr के साथ कौन आ जाएगा? OCH3, तो क्या लिखेंगे? प्लस Mg, यहां पर OCH3 आ गया, O पे माइनस, Mg पे प्लस बॉन्ड बन गया, और यहां पर क्या है? Br। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी सर Mg पे प्लस आएगा और यहां पर माइनस आएगा, ये बॉन्ड टूट गया, ये माइनस इस H से बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा? ये इस तरह से ब्यूटेन बन जाएगा। यहां H लिखो या ना लिखो बराबर बात है। प्लस MgBr के साथ कौन आ जाएगा? देखो ये H प्लस, यहां O पे माइनस, तो Mg पे प्लस, O पे माइनस, बॉन्ड बना लिया, क्या बन जाएगा? Mg पे एक तो Br था सर, एक OCH3 आ गया। आप मैच करिए क्या चारों प्रोडक्ट में से कौन कौन से आपके सही हुए। फिर इधर आते हैं सर, CH3 CH3, यहां पर Mg पे प्लस, यहां पर माइनस चार्ज, एक्टिव हाइड्रोजन है सर, O से H अटैच है, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस चार्ज, ये अनायन कौन सा रिएक्शन हुआ? एसिड बेस रिएक्शन, क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3। देखो थर्ड क्वेश्चन में यहां D आया था, क्यों? यहां एक्टिव D था। इस क्वेश्चन में यहां पर H है तो एक्टिव H आएगा, तो एक H और यहां पर हो गया, तो या तो CH2 लिख दो, या फिर आप दिखाना चाहते हो तो एक H यहां पर बना दो, कुछ भी कर सकते हो। तो सपोज हमने यहां पर एक H लिख दिया कि सर ये वाला H यहां पर आ गया, प्लस बाई प्रोडक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। Mg पे एक Br है, चलो भाई Mg पे एक Br है सर, Mg पे एक प्लस चार्ज है, और ये प्लस इस माइनस से बॉन्ड बनाया, तो क्या आ जाएगा? O के साथ एक कार्बन, और इस कार्बन से 3 CH3 अटैच है सर। अब यहां पर देखो, यहां पर H पे प्लस, O पे माइनस, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ोगे, Mg पे प्लस, इस पे माइनस चार्ज। अब ये देखो, ये माइनस चार्ज यहां पर आया है, तो ये माइनस जाके H से बॉन्ड बनाया, तो क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा सर। यहां पर H आया है सर, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके, तो माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस करके ये माइनस चार्ज इधर जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है। ये समझने वाली बात है भाई, यहां माइनस चार्ज आया है तो ये रेजोनेंस करके यहां भी आएगा, तो ये यहां पर आएगा तो यहां से प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये भी बन सकता है प्रोडक्ट। क्या बनेगा? चलो भाई रेजोनेंस करा लेते हैं, माइनस चार्ज सिंगल डबल, ये इधर तो ये इधर, यहां डबल बॉन्ड, यहां माइनस चार्ज, और ये माइनस चार्ज के पास H गया, तो ये बन गया। बाई प्रोडक्ट वैसे ही बना लोगे यार, MgBr OCH3, MgBr यहां OCH3 लगा दो। यहां की बात कर लेते हैं भाई, Mg पे प्लस और यहां माइनस, तो एक बार तो यहां पर क्या आएगा? H आएगा, और जब ये रेजोनेंस करके जाएगा तो यहां पर H आएगा, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा। ये माइनस चार्ज यहां भी है और रेजोनेंस करके गया, तो स्टार्ट एंड पोजीशन पे माइनस चार्ज यहां भी जाएगा, तो एक बार H यहां भी आएगा, एक बार H यहां भी आएगा, प्रोडक्ट यहां से एक नहीं दो हमें मिलेंगे। क्या मिलेंगे प्रोडक्ट? देखना अच्छी तरह से। सर एक तो प्रोडक्ट ये मिल गया कि यहां पर H आया,
और जब ये रेजोनेंस करके यहां पर माइनस चार्ज आएगा तो उससे प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा सर। यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। देखो माइनस चार्ज रेजोनेंस करके यहां पर गया और Mg के साथ क्या आ जाएगा, OH माइनस, H प्लस OH माइनस, तो माइनस चार्ज Mg के साथ आ जाएगा प्लस MgOH Br। ठीक है, तो ये आयंस के फॉर्म में है, मैंने बॉन्ड बना दिया है MgOH Br, MgBr, तो ये आयंस के फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसे, ये एक आयन का MgOH Br ऐसे बनेगा, MgOH Br, ये Mg के साथ दोनों अटैच्ड है। मैं यहां पर कैसे अटैच्ड होंगे, तो Mg के साथ, Mg पे +2 चार्ज है, ये माइनस चार्ज, यहां माइनस चार्ज, न्यूट्रलाइज होंगे, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। आप ज्यादातर बुक्स में देखोगे तो इसी तरह से मिलेगा MgOH Br। यहां पर क्या लिखोगे, Mg के साथ OCH3 और Br है, तो MgOCH3 Br। आप चाहो तो ऐसे Mg पे +2 चार्ज, O पे माइनस चार्ज, Br पे माइनस चार्ज। सिमिलरली यहां उसी तरह से लिखोगे, यहां भी उसी तरह से लिखोगे, यहां भी क्या लिखोगे, Mg पे +2 चार्ज, Br और Br पे माइनस चार्ज और ब्रैकेट में O पे माइनस चार्ज, इतना। तो इस तरह से आपको नोट करना होता है। आप क्या करेंगे, इसे नोट करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे, जो कि इसी से एल्केन बनाने के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा। तो बेटा पहले आप इसे नोट करें, नोट करिए। हाँ बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि ग्रिनार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एल्केन देता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन भी बताया था, क्लोरामाइन के साथ NH2Cl के साथ ये एल्केन नहीं देता है, अमाइन देता है। इस चीज को पहले नोट करते हैं, उसके बाद रिएक्शन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर नोट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट after reaction with NH2Cl, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरामाइन, गिव्स अमाइन, क्या देगा, अमाइन देगा। जैसे मान लो कि आपने रिएक्शन कराया CH3 CH2 MgBr, और इसका रिएक्शन जो कराया किस चीज से कराया, NH2Cl से। तो देखो, एक तो पहले सही उसका मैकेनिज्म है और एक उसका गलत मैकेनिज्म है, जिससे कि सही दिख जाता है प्रोडक्ट, लेकिन वो आसान है। तो पहले इसका सही मैकेनिज्म देखते हैं। सर Mg पे प्लस चार्ज आएगा और C पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, अनायन सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यहां से एसिड बेस रिएक्शन हुआ, H प्लस यहां से निकला और माइनस यहां से क्या बना होगा, CH3 एल्केन तो बन गया सर। दिक्कत क्या आ रही है, प्लस N पे एक Cl है, एक H है, और H प्लस यहां से निकल गया तो N पे माइनस चार्ज आया। अब यहां से थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट है, सुनना। N पर माइनस चार्ज है और Cl एक लिविंग ग्रुप, हाइड्रोजन क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो कार्बीन क्या होता है, मैंने पढ़ाया था, उसी तरह से नाइट्रीन, अगर किसी एटम पे माइनस चार्ज है और उस पे लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देता है। माइनस चार्ज क्या करेगा, इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, मतलब Cl इस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, N, यहां पर H, यहां माइनस चार्ज और Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो यहां पर प्लस चार्ज आया। Cl पे माइनस चार्ज और यहां के Mg पे प्लस चार्ज था, क्या बन जाएगा, Mg पे Br तो था ही, एक प्लस चार्ज था, यहां Cl आ गया तो MgCl Br बन गया, और N पे प्लस माइनस दोनों आ गया, न्यूट्रल हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रीन, क्या बोलते हैं, नाइट्रीन। और इसको
ऐसे भी आप डिनोट कर लेते हो NH। भाई यहां पर एक बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन, इस पे एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, मतलब न्यूट्रल है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है और एक में लोन पेयर है। दिस इज नाइट्रीन। अब ये जो एल्केन बना है, उस एल्केन पे नाइट्रीन का इंसर्शन होगा। CH3 CH2H जो है, यहां पर जो नाइट्रीन बना था NH, वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर या प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये इसका इंसर्शन होगा, इंसर्ट होगा। तो ये NH इन दोनों के बीच में, जहां भी H आया था ना, इसके बीच में आके जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH, और ये H तो था ही, अमाइन बन गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्लोरामाइन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? अमाइन बनाता है। इंसर्शन रिएक्शन होता है। सर ये इंसर्शन यहीं पर होगा क्या? यहां नहीं हो सकता है क्या? ऑब्वियसली यहां भी हो सकता है इंसर्शन। यहां इंसर्शन होगा तो बीच में NH आ जाएगा, 2 डिग्री अमाइन बनेगा। यहां इंसर्शन होगा तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा। आपको सिर्फ इतना जानना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो क्लोरामाइन के साथ रिएक्शन करके एल्केन नहीं देता है, बाकी सभी एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्केन देता है। क्लोरामाइन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है? करस्पॉन्डिंग अमाइन दे देता है। अब इसका एक इजी टाइप का मैकेनिज्म, या जो कि मैकेनिज्म नहीं है, ऐसे समझ सकते हो ये माइनस चार्ज है, सर Cl लिविंग ग्रुप है, तो अनायन की थर्ड केमिस्ट्री क्या होती है? रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। Cl माइनस यहां से निकलेगा बाहर और N आके अटैच हो जाएगा, तो देखो वही NH2 बन गया। तो आप इस चीज को नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन और एल्काइन से एल्केन कैसे बनेगा, अभी आप इसे नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अब हम लोग एल्केन बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। तो क्या लिखेंगे? बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से भी एल्केन बनता है। कैसे बनता है चलिए देखते हैं। कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो यहां पर याद रखने का है, कैटलिस्ट जो लेंगे वो क्या लेंगे? पैलेडियम, प्लैटिनम या निकेल। जब निकेल लेंगे ना तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि पैलेडियम और प्लैटिनम लेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रिएक्शन होगा। और जब निकेल लेते हैं तो इस रिएक्शन का नाम कुछ अलग हो जाता है, सेविटियर-एंडरसन। ठीक है, पहले देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। देखो, जैसे मान लो कि ये आपने एक एल्कीन ले लिया बेटा, और इसका रिएक्शन करा दिया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD। Na PT भी ले सकते हैं, PD भी ले सकते हैं। Na लेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा। तो देखो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होता है। जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में जाता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां से ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका इक्विवेलेंसी खाली हुआ, तो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। क्या बन जाएगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन,
यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और यहां एक हाइड्रोजन आया है और एक हाइड्रोजन यहां आया है। सर आप इसको ब्लू से क्यों बनाए हो? बेटा ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पर गए हैं, दोनों सेम साइड से अटैक किया है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा एडिशन हुआ है? सीन एडिशन। क्या है? सीन एडिशन। फिर से सोचो कैसे सीन एडिशन हुआ। देखो सर यहां पर इस तरह से पैलेडियम है, पैलेडियम का एक हमने टुकड़ा लिया सर, तो यहां पर पैलेडियम मेटल का यूज क्या हुआ? तो सुनना, ये मान लो कि पैलेडियम मेटल हुआ और जैसे ही हाइड्रोजन आया यहां पर, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोजन को ये क्या कर लेगा? एडजॉर्ब कर लेगा। एडजॉर्ब एक सरफेस फिनोमिनन होता है जिसपे हाइड्रोजन क्या हुआ? एडजॉर्ब हो गया, मतलब इसके बीच में अट्रैक्शन हो गया। पहले क्या था कि एल्कीन भी गैस था, हाइड्रोजन भी गैस था, तो दोनों में इतना रैंडम मोशन हो रहा था ना कि रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम थी। जैसे ये एल्कीन है, ये हाइड्रोजन है, जैसे ये इसके पास आया तब तक ये कहीं और चला गया। पैलेडियम मेटल ने क्या किया कि हाइड्रोजन को अपने पास एडजॉर्ब कर लिया, और जैसे ही एडजॉर्ब हुआ, अब अगर यहां पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो चुका है, इसका पोजीशन फिक्स हो चुका है, तो एल्कीन आएगा, आराम से रिएक्शन कर लेगा। तो ये एल्कीन जैसे ही यहां पर आया, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर एच 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 और यहां पर एच, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, ये इससे और ये इससे अटैच हुआ, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक किया है। तो यहां पर एक तरफ से दोनों हाइड्रोजन का सेम साइड से एडिशन हुआ, तो इसे सीन एडिशन बोलते हैं। अपोजिट साइड से एडिशन होगा तो इसे एंटी एडिशन बोलते हैं। ये कैसा एडिशन हुआ? सेम साइड से, तो ये कैसा एडिशन होगा? सीन एडिशन। तो पहले क्या लिखेंगे? दिस इज ए टाइप ऑफ सीन एडिशन। ये सीन एडिशन का एग्जाम्पल है। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है? सर एक पाई बॉन्ड टूटा है और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। बॉन्ड टूटना है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा, और दो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी हमें कम देना पड़ा और ज्यादा एनर्जी हमें मिला। कम देना पड़ा, ज्यादा मिला, मतलब ओवरऑल एनर्जी हमें मिला, ओवरऑल एनर्जी हमें रिलीज हुआ। एनर्जी एग्जिट हुआ सिस्टम से, मिला, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी हमें मिल रहा होगा। तो क्या लिखेंगे? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो एनर्जी ये मिलता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का एडिशन मतलब हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन। कैटेलिटिक का मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहां हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, और जो एनर्जी ये मिला उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखो यहां पैलेडियम का हमने क्या लिया? एक टुकड़ा लिया और उस पे हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हुआ। हमसे बोला जाए कि रिएक्शन को और फास्ट कराना है तो हम क्या करेंगे? तो भाई ये जो टुकड़ा लिया है हमने क्या किया कि इसको हमने पाउडर फॉर्म में ले लिया। किस फॉर्म में ले लिया बेटा? पाउडर फॉर्म में। सर उससे फायदा क्या होगा? तो पाउडर फॉर्म में लिया तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा,
और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो बताओ कम हाइड्रोजन आके एडजॉर्ब होगा कि ज्यादा हाइड्रोजन इस पे जाके एडजॉर्ब होगा? आप बोलोगे ज्यादा हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगा, और जब ज्यादा हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगा तो ज्यादा एल्कीन से रिएक्शन होगा, और ज्यादा एल्कीन से रिएक्शन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ज्यादा अगर हमें चाहिए या रिएक्शन हमें फास्ट कराना है तो मेटल कैटलिस्ट को हम लोग पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। मेटल कैटलिस्ट को कैसे यूज करते हैं? पाउडर फॉर्म में। तो इस पॉइंट को भी नोट करते हैं। इफ मेटल कैटलिस्ट इज टेकन in powder form, then reaction becomes fast. रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें बेटा, तो प्लेडियम और प्लेटिनम के लिए यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा, जबकि निकेल प्लेडियम प्लेटिनम निकेल के लिए 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा। और निकेल के केस में यहां अगर निकेल आपने लिया और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा सेविटियर-सैंडरसन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग यहां निकेल के जगह पे अगर रेनी निकल यूज करें तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? इफ रेनी निकल इज टेकन, देन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। अब रेनी निकल क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। रेनी निकल क्या होता है? फेन निकेल एंड एल्यूमिनियम मतलब when mixture of nickel and aluminum is boiled at ethyl alcohol, then it is called as rainy nickel. इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेनी निकेल। तो रेनी निकेल ले लेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर पे निकेल के प्रेजेंस में भी होगा, लेकिन उसके लिए रेनी निकेल बनाना पड़ेगा। और रेनी निकेल कैसे बनेगा? 50% निकेल लो, एल्युमिनियम लो और उसे इथाइल अल्कोहल के साथ 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दो, तो जो हमें वहां से मिलेगा उसे रेनी निकेल बोलते हैं। आप इसे नोट करें, इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल अभी देखने वाले हैं, तो नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो अभी आपने देखा कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से कैसे एल्केन बनता है। आप एल्कीन ले लो, एल्काइन ले लो। तो चलो उसे और हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया कि जैसे एल्काइन से बनाना है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन लिया, यहां पर हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन यहां पर होगा। सर यहां से एल्केन बनाना है तो 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, फिर यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, तो 2h2 मॉलिक्यूल यहां पर कंज्यूम होगा। कितने H2 मॉलिक्यूल बेटा? 2h2 मॉलिक्यूल। आप क्या ले लो? पैलेडियम ले लो, प्लेटिनम ले लो, या निकेल अगर लोगे तो फिर से वही बात, या तो रेनी निकल लो या तो निकेल के साथ हीट करो। तो निकेल के साथ क्या करना पड़ेगा? हीट, या फिर क्या ले लो? रेनी निकेल ले लो।
अब रेनी निकल क्या होता है, फिर से वही बात आ गई सर। रेनी निकल क्या होता है, निकेल और एल्युमिनियम का मिक्सचर जब इथाइल अल्कोहल के साथ हीट किया जाता है तो जो बनता है मिक्सचर उसे क्या बोलते हैं, रेनी निकल। वो एक एलवाय बना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेनी निकल। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, सी सी। यहां एक एच आया, यहां एच आया, यहां एच आया, यहां एच आया। अब कुछ और यहां पर काम की बात देखते हैं। सर एल्कीन या एल्काइन से बना है एल्केन, तो एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, कम से कम 2 कार्बन तो होगा ही, क्योंकि एल्कीन हो या एल्काइन हो, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो गया या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड, एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन। मतलब इथेन बन सकता है, 3 कार्बन से प्रोपेन बन सकता है, लेकिन मीथेन यहां नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि 1 कार्बन का एल्कीन एल्काइन नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, मीथेन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बनाया जा सकता, इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर 2 मॉलिक्यूल H2 का आपने लिया है, तो ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। सर अगर एक ही मॉलिक्यूल लिया होता H2 का, जैसे यहां पर H है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C है और यहां पर H है, तो क्या होता सर। तो देखो अगर 1H2 मॉलिक्यूल आपने लिया होता, अब समझना इस रिएक्शन को भाई, यहां पर हमने निकेल पैलेडियम प्लेटिनम ले लिया और इस पे H2 मॉलिक्यूल का 1 मोल है, मतलब 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल से। यहां पर एल्काइन आया, तो आप सोचिएगा क्या होगा। सर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां 2H2 आ गए, फिर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां H आ गए और बन के क्या निकला, एल्केन। क्या बात कर रहे हो सर। सर हमने एक ही मॉलिक्यूल H2 का लिया है, एक ही मोल लिया है H2 और ये भी 1 मोल है, तो क्या होगा। तो भाई कुछ एल्काइन को तो पता ही नहीं चला होगा कि कम है कि ज्यादा है, तो वो क्या बन गए होंगे, एल्केन। और कुछ एल्काइन जो है, जब बहुत लास्ट में सपोज एक H2 मॉलिक्यूल बचा, अब उसके बाद एक एल्काइन आया, तो क्या करेगा, एक ही पाई बॉन्ड को तोड़ पाएगा और क्या बना लिया, एल्केन। जबकि बाकी जो एल्काइन होंगे वो रिएक्ट ही नहीं कर पाए होंगे, बाकी एल्काइन रिएक्ट ही नहीं कर पाए होंगे। जैसे ऐसे समझो कि ये भी 1 मोल लिए हैं, ये भी 1 मोल लिए हैं। अब एग्जांपल में ऐसे समझो कि इसके 100 मॉलिक्यूल हैं, इसके भी 100 मॉलिक्यूल। भाई 100 मॉलिक्यूल के कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के लिए इसके 200 मॉलिक्यूल चाहिए H2 के, लेकिन 100 ही मॉलिक्यूल लिए गए थे, तो एक एल्केन गया, एक एल्काइन गया और कंप्लीटली एल्केन में कन्वर्ट होकर चला आया, दूसरा एल्काइन गया कन्वर्ट होकर चला गया। ऐसे कुछ एल्काइन जाएंगे और क्या बना लेंगे, एल्केन बना लेंगे। अब कुछ एल्काइन जैसे ही गए होंगे, उनके पास हाइड्रोजन कम मिला होगा, तो वो एल्कीन बन गए होंगे। और कुछ एल्काइन तो अनरिएक्टेड रहे होंगे। क्यों अनरिएक्टेड रहे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर सफिशिएंट नहीं था। यहां पर हमें 100 के लिए 200 चाहिए था। तो सपोज मान लो कि 80 जो है एल्काइन गए, यहां पर मान लो कि 100 मॉलिक्यूल है, ये भी 100 मॉलिक्यूल है, तो ये 100 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 85 मॉलिक्यूल को क्या बना पाएगा, एल्केन बना पाएगा। तो उसमें से मैक्सिमम क्या बन गया, एल्केन बन गया। अब 2-4 मॉलिक्यूल मान लो कि जो हाइड्रोजन के बचे हुए हैं, वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसके कुछ एल्काइन के साथ रिएक्ट करके एल्कीन बना लेंगे
और बाकी सब अनरिएक्टेड हो जाएंगे। मतलब यहां से अनरिएक्टेड एल्काइन भी मिलेगा, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड एल्कीन भी मिलेगा और कंप्लीट हाइड्रोजनेटेड एल्केन भी मिलेगा। इफ H2 is not taken in sufficient amount with alkyne, then alkane is formed as major and some alkene is also formed and some alkyne is unreacted। इसके 1 मोल लिए, इसके भी 1 मोल लिए, तो मैक्सिमम क्या होगा, इसके जितना भी H2 होगा उसका 90% से ज्यादा यूज हो जाएगा एल्केन बनाने को। थोड़ा सा जो बचा वो क्या बना लेगा, एल्कीन, और कुछ क्या बना लेगा, अनरिएक्टेड एल्काइन। जबकि हमने बहुत ज्यादा ले लिया, इसके डबल या उससे ज्यादा ले लिया, तो सभी के सभी एल्काइन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इफ H2 इज नॉट सफिशिएंट टू रिड्यूस all the pi bond, then alkane is formed as major product and some alkene is also formed and some alkyne is unreacted। तो क्या लिखेंगे, if hydrogen is not sufficient, then alkane and alkene are formed and some alkyne is अनरिएक्टेड। अगर हाइड्रोजन सफिशिएंट रहा एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एल्काइन से एल्केन बन जाएगा। लेकिन कम रहा तो ऐसा नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल इसके साथ जाके पूरा का पूरा एल्कीन बना ले। कुछ के एल्केन बन गए, कुछ के एल्कीन बन गए और कुछ अनरिएक्टेड रहे। जैसे ऐसे तुम समझ लो कि तुम कभी जा रहे हो, मन किया तुम्हारा मूवी देखने का, तुम पिक्चर हॉल गए, एक टिकट का कीमत है 100 रुपया और तुम लोग 10 दोस्त हो, 10 दोस्त गए मूवी देखने के लिए, तो 10 दोस्त के लिए टोटल कितना चाहिए भाई, 1000 रुपये चाहिए। तो अगर आपके पास 1000 रुपया है तो 10 दोस्त जाके मूवी देख लोगे। लेकिन सपोज आपके पास 600 रुपया है, कितना है, 600 रुपया है। तो कुछ फ्रेंड क्या हुआ, जैसे इसमें से 4 फ्रेंड जाके पूरा मूवी देख लिया, 2 फ्रेंड ने क्या किया कि किसी तरह से जुगाड़ करके आधा आधा मूवी देख लिया और कुछ देखा ही नहीं। या फिर ऐसे समझो कि कहीं पर तुम लोग गए 10 दोस्त खाना खाने के लिए, तो 100 रुपये का 1 प्लेट खाना आ रहा है, 10 दोस्त के लिए कितना चाहिए, 1000 रुपया, लेकिन तुम्हारे 10 दोस्त के पास मिला के 600 रुपये है। तो क्या होगा, कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जिनके पास 100 रुपया या उससे एक्स्ट्रा होंगे। सपोज ऐसे 4 फ्रेंड हैं, तो 4 फ्रेंड क्या किए, पूरा प्लेट खाना खाए। मान लो कि कुछ फ्रेंड है कि नहीं, उनके पास कुछ कम पैसे हैं, तो उन्होंने कुछ कम खाना खाया, और जिनके पास नहीं है वो नहीं खाना खाया। अब यहां पर ये नहीं कि दोस्ती यारी निभा दिए सर, नहीं सब मिलके हम 60-60 रुपए का खाना खाएंगे। वही चीज यहां भी हो रहा है। H2 सफिशिएंट नहीं है तो कुछ मॉलिक्यूल क्या हुआ, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हुआ, कुछ का पार्शियल हाइड्रोजनेशन हुआ और कुछ का हाइड्रोजनेशन हुआ ही नहीं, वो अभी भी क्या है, एल्काइन है। समझ में आया। तीसरी बात, अब हमने क्या बताया, पहली बात क्या थी कि अगर हाइड्रोजन सफिशिएंट रहा तो सभी पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजनेट कर देगा। दूसरी बात क्या थी कि अगर हाइड्रोजन अनसफिशिएंट रहा तो कुछ अनरिएक्टेड मिल जाएंगे अल्काइन, कुछ पार्शियली रिएक्टेड एल्कीन मिलेंगे और कुछ फुली हाइड्रोजनेटेड एल्केन मिलेंगे। अब आते हैं कि सर आपने बोला कि अगर यहां पर हमने पैलेडियम ले लिया एज ए मेटल टुकड़ा,
उसका पाउडर फॉर्म नहीं लिया, तो इसमें कम हाइड्रोजन क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे, तो रिएक्शन स्लो होगा। इसी का अगर पाउडर फॉर्म ले लिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन एडजॉर्ब होंगे। सर अब बताओ कि हमको मेटल दे दिया गया, पाउडर फॉर्म में हमने ले लिया, अगर गिवन सरफेस एरिया, ये एरिया दे दिया गया और इसी में हमें रिएक्शन कराना हो और हमें बहुत ज्यादा रिएक्शन फास्ट कराना हो, तो क्या करेंगे? तो पहली चीज तो पाउडर बना ली। सर इससे भी और ज्यादा फास्ट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। यहां पर जो ये जो इतना जगह मिला है, इसमें तुम कर्विलिनियर पाथ बना लो। अब इससे क्या होगा, आप सोचो, ऐसे अगर एक सीट टाइप का है और इस पे पाउडर आपने चारों तरफ रख दिया, तो इतना ही सरफेस एरिया पर रिएक्शन होगा। लेकिन यही पाथ आपने ऐसे कर दिया, तो इफेक्टिव एरिया ज्यादा हो गया ना बेटा। अब यहां से यहां तक में भी, यहां से यहां आया, यहां से आया, तो ज्यादा एरिया बना। ऐसे आप समझो कि इतना ही जगह आपको मिला है, इतना ही जगह मिला है, तो इतना ही जगह मिला है, तो आप इतना ही रिएक्शन कराओगे। अगर आपने प्लेन इस पे पैलेडियम का पाउडर डाल दिया, लेकिन यही कर्विलिनियर पाथ बना दिया ऐसे, तो आप देखो सरफेस एरिया यहां भी इतना हो गया, यहां भी इतना हो गया, तो रिएक्शन और क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो ये क्या है, अगर मेटल को हमने सॉलिड फॉर्म में लिया तो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हुआ, पाउडर फॉर्म में ले लिया तो और फास्ट हो गया, और पाउडर फॉर्म में लेते हुए कर्विलिनियर पाथ बना दिया तो और रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप मेंशन करो। सॉलिड फॉर्म में मेटल को ले लिया बिना पाउडर, अनपाउडर फॉर्म में, तो रिएक्शन स्लो हो रहा था। पाउडर फॉर्म में ले लिया तो रिएक्शन थोड़ा सा और फास्ट हो गया। और अगर हमने यहां पर पाउडर फॉर्म के साथ साथ कर्विलिनियर पाथ में ले लिया तो रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो गया। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट कर लें। इसे नोट करने के बाद और हम इस पे रिएक्शंस करेंगे। हाँ बच्चों, तो हमने क्या देखा कि अल्काइन से हाइड्रोजनेशन होता है तो कैसे होता है। अल्काइन में अगर H2 हमने मिलाया सफिशिएंट अमाउंट में, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। लेकिन सफिशिएंट नहीं लिया तब भी एल्केन ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा सा एल्कीन और अनरिएक्टेड अल्काइन रहेगा। तो सर एल्कीन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? तो सुनना, एल्कीन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर H है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, और हम चाहते हैं कि एल्कीन बने, मतलब एक ही पाई बॉन्ड रिएक्ट करे। हमने H2 चाहे जितना भी ले लिया और पैलेडियम के ले लिया। सर कम भी H2 लेंगे तो एल्केन तो बनेगा ही बनेगा। हम चाहते हैं कि एल्केन बने ही नहीं, मतलब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ना हो, पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? तो सुनो क्या करना पड़ेगा बेटा। हमने यहां पर क्या लिया है, अल्काइन, और उस अल्काइन से हमें क्या करना है, यहां पर एल्कीन बनाना है, एल्केन नहीं बनाना है। मतलब कंप्लीट नहीं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है। जब चाहे तुम H2 कम भी ले लोगे, तो मैंने क्या बताया कि मेजर प्रोडक्ट तो एल्केन ही बनेगा। मैक्सिमम 90% से भी ज्यादा हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा एल्केन बनने के लिए। तो हमें एल्केन, सर यहां पर H2PD लिया। अब देखो हमें एल्कीन बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एक पाई बॉन्ड को यहां पर रोकना होगा कि भाई तू किसी भी केस में, चाहे हाइड्रोजन कम हो चाहे ज्यादा हो, तुम रिएक्शन नहीं करोगे। मतलब पॉइजन लेके इसको हमने रोक लिया। तो अब इस हाइड्रोजन को एक ही पाई बॉन्ड दिखेगा, और एक ही पाई बॉन्ड दिखेगा तो यहां से रिएक्शन होगा और एल्कीन बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू स्टॉप द रिएक्शन at alkene, we use Poisson. BaSO4, CaCO3, quinoline,
हम लोग क्या यूज करेंगे? पॉइजन। तो जैसे पीडी के साथ BaSO4 आपने ले लिया, तो BaSO4 जाके एक पाई बॉन्ड को रोक लेगा और एक ही पाई बॉन्ड का रिडक्शन होगा, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो अगर पीडी BaSO4 ले लिया तो एल्कीन पे रिएक्शन रुक जाएगा, और BaSO4 नहीं लिया तो रिएक्शन एल्केन तक चला जाएगा। एल्कीन के पास रिएक्शन को स्टॉप कर देना है, आगे फर्दर रिड्यूस नहीं होने देना है, तो क्या करना होगा? हमें पॉइजन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? पॉइजन यूज करना पड़ेगा। तो देखो इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो एल्कीन या एल्काइन H2 के साथ रिएक्शन करता है कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जिसमें निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम हम लेते हैं। इन्हीं मेटल को क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि इन मेटल का प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर ले, एडजॉर्ब, एक सरफेस पे अपने बुला के रख ले। अगर सर प्लेटिनम, प्लेटिनम लेते हैं तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अगर निकेल हमने लिया तो रिएक्शन 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेवेटियर-सैंडरसन रिएक्शन। सर ऐसा कुछ तरीका है क्या कि निकेल के केस में भी हम रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करा लें? तो हाँ, करा सकते हो रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उस निकेल को बदल के रेनी निकेल बनाना पड़ेगा। कैसे? निकेल एल्युमिनियम को इथाइल अल्कोहल के साथ 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करके रख लो, उस मिक्सचर का, उस एलॉय का नाम हो जाएगा रेनी निकेल, और उस रेनी निकेल के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाएगा। सर एल्काइन लिए तो सफिशियंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है और मेटल कैटलिस्ट है, तो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। लेकिन H2 कम हो गया तो अब सफिशियंट नहीं है, H2 है तो एल्केन तो सफिशियंट नहीं बना पाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही पाई बॉन्ड टूट के सिर्फ और सिर्फ एल्कीन बन जाए। मैक्सिमम जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन बनेगा, कुछ एल्कीन बनेगा और बाकी अनरिएक्टेड एल्काइन रहेगा। सर एल्कीन पे अगर रिएक्शन हम रोकना चाहें तो H2 के साथ, पीडी के साथ, मेटल के साथ हम लोग यहां पर पॉइजन यूज करते हैं। कौन कौन सा? BaSO4, CaCO3, क्विनोलिन। कार्बन भी यूज कर सकते हो, सल्फर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये तीनों मेजर है। अब अगर बात आती है कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हुए, जैसे मान लो कि यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ गया, और यहां पर 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी ले लिया गया, तो भाई ये भी पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, ये भी पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। क्या बन जाएगा? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहां पर सर H2 था, यहां पर एक H था, यहां पर एक H था, यहां पर H2 था, डबल बॉन्ड था, ब्रेक हुआ, एक H यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, H यहां आ गया, H यहां आ गया। लेकिन सर अगर ऐसा होता कि सर यहां पर 1H2 होता इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी, तब प्रोडक्ट क्या बनता? तो सुनो बेटा, डबल, सिंगल, डबल रेजोनेंस हो रहा है ना, तो ऐसे केस में 1 पे और 4 पे इस डबल बॉन्ड के इस किनारे, इस डबल बॉन्ड के इस किनारे एडिशन करा देना। तो मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H यहां, एक H यहां, और यहां दोनों के बीच में बॉन्ड बन गए, 1,4 एडिशन होगा। CH2 के साथ यहां पर यहां CH2 था, यहां CH था, यहां CH था, और यहां पर CH2 था। देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये एक हाइड्रोजन यहां आया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन यहां आया, अब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड फ्री हो गया, कार्बन 3 बॉन्ड बनाता नहीं है सर, यहां पर क्या आ गया? पाई बॉन्ड आ गया। तो ये भी चीज समझना कि अगर कंजुगेटेड अल्काडाइन है, कंजुगेटेड है ना, रेजोनेंस हो रहा है, और अगर हाइड्रोजन अनसफिशिएंट अमाउंट में हो तो 1,4 एडिशन होता है, 1 पे और 4 पे, और इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। जैसे मान लो कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, रेडिकल रेडिकल, बॉन्ड ब्रेक हुआ, रेडिकल रेडिकल, तो ये रेडिकल रेडिकल मिलकर बॉन्ड, और यहां पर एक हाइड्रोजन आया, यहां पर एक हाइड्रोजन आया, तो कौन सा एडिशन हुआ? 1,4 एडिशन।
1 फॉर एडिशन। नेक्स्ट चीज जो इस एडिशन में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहां पर मेटल कैटलिस्ट है और उसका हमने पाउडर फॉर्म में ले लिया, ऑब्वियस सी बात है सर कि यहां पर H2 आए होंगे, बहुत सारे एडजॉर्ब हुए होंगे। अब मान लो कि एल्कीन हमने लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां CH3 है और यहां पर हाइड्रोजन है, और यहां पर लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3, 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 CH3। सुनना अब क्या मजेदार कहानी है सर, ये तो आ जाएगा आराम से और इस पे एडिशन हो जाएगा। ये जैसे ही आएगा CH3 का स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, बड़ा ग्रुप है तो इसको आने नहीं देगा, मतलब कम आने देगा, तो इसका रिएक्टिविटी कम हो गया। सर इसमें तो और ज्यादा CH3 आ गए सर, तो ये और इसके पास नहीं पहुंच पाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। मतलब रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा एल्कीन या अल्काइन रिएक्टिव होगा। आप बोलोगे इसका मतलब सर अल्काइन तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मैं बोलूंगा हाँ बेटा। क्यों? पहले तो ये लीनियर है, इसको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा, एक एच इधर है एक एच इधर है, तो सबसे ज्यादा अल्काइन, और अल्काइन के बाद एल्कीन, और एल्कीन में कौन सा एल्कीन जिसमें कम सब्स्टिट्यूशन है, तो आप इसे नोट कर लें। इसे नोट करने के बाद ट्रांसफर्ड हाइड्रोजनेशन, ये भी एक होता है ट्रांसफर्ड हाइड्रोजनेशन। इस हाइड्रोजनेशन में आपने क्या लिया है? H2 मॉलिक्यूल लिया है। ट्रांसफर्ड हाइड्रोजनेशन में आप H2 मॉलिक्यूल नहीं लेते हो और उसके बाद भी एल्कीन अल्काइन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें हमें क्या देखना है? अभी पहले आप इसे नोट कर ले, उसके बाद मैं बताता हूं। नोट करिए। नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसफर्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। मतलब इसमें H2 मॉलिक्यूल हम नहीं लेंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, क्या लिया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया हेक्सीन से या मान लो हेक्साडाइन से, और प्लेडियम के साथ ही से हीट करना पड़ेगा क्योंकि H2 मॉलिक्यूल आप नहीं लिए हैं। हीट कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब सोचो क्या होगा सर, यहां पर H है, यहां पर H है, ये H है और ये यहां पर H है, प्लेडियम के साथ हीट किया है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां रेडिकल बना, यहां रेडिकल बना, और ये दोनों रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेगा। सर फायदा क्या हुआ उससे? आप तो बॉन्ड ही तोड़ दिए। मैं बोलूंगा कि बेटा कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, और ये दोनों हाइड्रोजन जो था इसको जाके हाइड्रोजनेट किया। एक हाइड्रोजन यहां पर आया और एक हाइड्रोजन यहां पर आया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक यहां एक यहां, तो क्या बन गया? यहां से कार्बन कार्बन, यहां H2, यहां पर भी H2, यहां एक हाइड्रोजन आया और यहां पर एक हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो आप क्या देख रहे हो? बिना H2 मॉलिक्यूल लिए हुए भी इस एल्कीन का हाइड्रोजनेशन हुआ। रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स, रिएक्शन को कराने के लिए कौन बोला? ऐसा क्या था कि रिएक्शन इधर की तरफ गया? ऐसा ये था सर कि एक रिंग एरोमेटिक बन गया। ये रिंग क्या बन गया? एरोमेटिक, जो पहले क्या था? नॉन एरोमेटिक। इसी रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल देखते हैं ट्रांसफर्ड हाइड्रोजनेशन में, कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई एल्कीन है, और इसको हाइड्रोजन के साथ आप हीट कर दे रहे हो। हाइड्रोजन क्या होता है? NH2, NH2। तो इसके साथ हीट करते हो, आप H2O2 भी साथ में ले लो सॉल्वेंट, क्या होगा?
सर NH2 लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, कैसे सुनना? सर यहां से 2 हाइड्रोजन निकला, यहां से 2 हाइड्रोजन निकला, एक H यहां, एक H यहां, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या किया, ये H2 क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया। इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल था, ये H2 रिड्यूस कर दिया। तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकला, यहां से 2 हाइड्रोजन निकला, तो यहां 2 बॉन्ड बनेंगे ना भाई, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन गए। प्लस और क्या बना, तो सर 2 मॉलिक्यूल किस चीज के बने होंगे, CH3, CH, CH और यहां पर CH3। अब ये H आया यहां पर और यहां पर, फिर से समझना, इसके 2 मॉलिक्यूल क्यों लिए गए हैं, 2 मॉलिक्यूल क्यों रिएक्ट हुए हैं, एक मोल हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि यहां से जो H2 निकला, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, और मॉलिक्यूल में तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो इसके एक मॉलिक्यूल के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, क्यों, एक H2 इसे किया और दूसरा H2 इसी तरह के एक और मॉलिक्यूल को करेगा। ये भी कैसा एडिशन है बेटा, स्टीन एडिशन। लेकिन इस रिएक्शन में H2 मॉलिक्यूल लिए हैं क्या कहीं से, नहीं सर, कहीं से भी सेपरेटली H2 मॉलिक्यूल नहीं लिए हैं। यहां कंपाउंड में से H2 निकल के जा रहा है और हाइड्रोजनेशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है ट्रांसफर्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखेंगे। आज जो भी आपको होमवर्क मिलेगा, एक असाइनमेंट आपको मिलेगा, तो उसे आप लेक्चर देखने के बाद सॉल्व कर लेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एल्केन स्टार्ट किया सर, जनरल इंट्रोडक्शन जो कि पहले से पता था। उसके बाद हमने क्या किया सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनेगा ये सीखा हमने, और एल्कीन अल्काइन से एल्केन कैसे बनेगा ये हमने सीखा, बाकी और कुछ नहीं सर। तो अच्छी तरह से लेक्चर तैयार करने के बाद आज जो आपको होमवर्क मिलेगा, आपको जो असाइनमेंट आज आएगा PDF में, उसे आप एक बार जरूर देखेंगे, उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप हमको व्हाट्सएप करें, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा ही, तो नोट करिए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।